डॉक्टर कमर चीमा साहब, जब इंटरनेशनल लॉ का जिक्र आया तो आप मुस्कुरा रहे थे। सर ऐसा क्यों? और ये जो इस वक्त बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, लेकिन मदुरो को कैप्टिव लेना, आप इसके असरात कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से अगर आप देखें तो सारा जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो तो वॉश अवे हो गया है, वो तो कहीं नज़र नहीं आता। उसकी मिसाल तो हमने गज़ा में देख ली थी, हमें पता चला कि कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, माइट इज़ राइट है, ये सारा कुछ है। मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है या जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, ये बेसिकली हर वो दिन जिसे आप कह लें कि इंटरनेशनल लॉ कमज़ोर हुआ है। ग्रेट पार्ट्स ने ही ये सिस्टम बनाया और आज वही इसको कमज़ोर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ देखें कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक़्त, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये पहले भी ऐसे होता रहा है। इराक में क्या हुआ था? दे वेंट फॉर द स्मोकिंग गन्स, पता चला वहाँ कोई स्मोकिंग गन्स नहीं है। इस तरह की चीज़ें माज़ी में भी होती रही हैं, बहुत सारे मुल्कों में ये इस तरह इंटरवेंशंस हुई हैं। ये मेरा ख़्याल है कि जो अमेरिका की जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके इर्द-गिर्द बहुत सारी लॉबीज़ घूम रहे होते हैं। वो मेरा ख़्याल है कि वो स्टिल वो लॉबीज़ हैं और वो ग्रुप एग्ज़िस्ट करते हैं। अभी भी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट ट्रम्प आए तो उन्होंने कहा जी कि मॉनरे डॉक्ट्रिन जो है वो अलाइव है। हमारा बैकयार्ड है अमेरिकाज़ और हमें वहाँ पे एक्शन लेना है। वो आए, उन्होंने कहा जी गल्फ ऑफ मेक्सिको नहीं है, ये गल्फ ऑफ अमेरिका है। उन्होंने कहा जी ये जो ग्रीनलैंड है ये हमें चाहिए, हमारा ये नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। अगले दिन उन्होंने स्पेशल एनवॉय ग्रीनलैंड के लिए नॉमिनेट कर दिया। उन्होंने कहा जी कनाडा भी हमें चाहिए, ये हमारी स्टेट बन जाए। वो अमेरिका कैनेडियंस जो हैं वो लिबरल पार्टी वारा दोबारा जीत गई। तो मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको देख लें, गल्फ ऑफ अमेरिका बन गई। नारे लगने शुरू कर गए और प्रेसिडेंट ट्रम्प आपको पता है वैसे भी ऑयल के हवाले से ये बड़े सीरियस हैं। आपको याद होगा एक रिपब्लिकन लीडर थी सारा पैलन, उन्होंने एक दफा कहा था ड्रिल बेबी ड्रिल। तो तब से ये रिपब्लिकन का एक नारा है और ये बेसिकली ऑयल लॉबीज हैं जो सारा टाइम डिसीजन मेकिंग अपरेटस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और हमें पता है वेनेजुएला के अंदर अच्छे भले ऑयल रिजर्व्स हैं। और मजे की बात, मैं जस्ट देख रहा था कि देखें, द मोमेंट देयर वाज एन ऑयल नेशनलिज्म इन वेनेजुएला एंड देयर वाज एन ऑयल नेशनलिज्म इन ईरान, तब से मामलात जो हैं दोनों जगहों पे ही खराब हैं। वो 1953 में उन्होंने ऑयल नेशनलिज्म की तरफ चले गए थे तो मामलात खराब हो गए उनके साथ। ये जब हुगो चावेज आए इनसे पहले, मदुरो से पहले, तो इनके साथ मामलात खराब हो गए। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी जो अमेरिकन मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझते हैं कि उनकी जो क्रूड पावर है हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और प्रेसिडेंट ट्रम्प समझते हैं कि शायद ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन है वो ऐसे ही करेंगे कि हमें अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले वो कोशिशें करते रहे कि जी जंगें बंद करवाई, उन्होंने कोशिश भी की इस हवाले से। यूक्रेन में वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इसको देखा जा रहा है कि इसको किस अंदाज से देखा जाएगा। ये जो अपने बैकयार्ड पे करने लगे हैं, वो पीरू से नाराज हैं कि आपने चाइनीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दे दिया है, वो कोलंबिया से नाराज हैं, वो मेक्सिको से नाराज हैं, वो क्यूबा से नाराज हैं, वो वेनेजुएला से, कोलंबिया, और ये सब के साथ बात तो ड्रग्स की जा रही है, लेकिन पीछे कुछ जारी बात है, बहुत सारी जो लॉबीज हैं उनके इंटरेस्ट चल रहे हैं और वो स्टिल वो मौजूद हैं। और इस सिलसिले में भी यूरोपियन यूनियन क्या कर सकती है? जैसे ही सुनने में आ रहा है कि जैसे ही वेनेजुएलियन ये जो प्रेसिडेंट मदुरो हैं, इन्होंने अपनी आखिरी मुलाकात चाइनीज एनवॉय से की और राइट आफ्टर दैट जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि अभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है। तो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल लॉ तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही कोई यूएन का मैंडेट था। ये अमेरिकन समझते हैं क्योंकि वो एक ग्रेट पावर है और उनका काम है कि रूल ऑफ लॉ उनके मर्जी के मुताबिक उन्होंने इंप्लीमेंट करना है। तो वो कर रहे हैं। अभी आपने देखा इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी शिप्स के ऊपर भी हमले किए गए जो उन्होंने कहा जी ये ड्रग्स लेके जा रही थी और ये ड्रग कार्टेल सपोर्ट कर रहे हैं। और इन जो मदुरो के ऊपर भी अभी जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो स्टेटमेंट आई है वो भी ये कह रहे हैं कि ये ड्रग कार्टल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जारी बात है पीछे बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं और वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूरोप हो, एशिया हो, सारे जो खित्ते हैं वो इस चीज पे परेशान है कि जो बैनुल अक़वामी निज़ाम है, जो इंटरनेशनल जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो कमजोर पड़ गया। बल्कि अगले दिन मैं सुन रहा था अमेरिकी सदर ट्रंप साहब ने कहा कि अब हम ही यूएन हैं, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं, जंगें बंद करवाते हैं, चीजें करवाते हैं। और बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि
G20 क्या होता है, ये तो G2 है, हम और चाइना और दुनिया में तो है ही कोई नहीं है, ये दो ग्रेट पावर्स हैं और हम ही फैसला करेंगे। बल्कि G7 भी इससे काफी ज्यादा परेशान भी हुए और नाराज भी हुए कि हमें ना तो डिसीजन मेकिंग में समझा जाता है, ना हमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो लगता यह है कि सिचुएशन काफी जो है वो अंडर प्रेशर इस सेंस में है कि अमेरिकी सदर अकेले फैसले कर रहे हैं, और वो जो मॉनरेट डॉक्ट्रिन की बात है जो कि अमेरिकी रिसेंटली यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भी उसका जिक्र था कि रशिया और चाइना जो है उनका इन्फ्लुएंस इस खित्ते मेरे हमारे बैकयार्ड में बढ़ रहा है, हमें इसको कम करना है। पर्टिकुलरली जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो समझते हैं बहुत ज्यादा है इस खित्ते में। वो चाइनीज मैक्सिको के अंदर और लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, और वो समझते हैं कि क्योंकि बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर होती थी जिसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग अब लैटिन अमेरिका में करें, मैक्सिको में करें, ताकि अमेरिकी मंडियों तक पहुंचे। तो देयर सो मेनी इंटरेस्ट, लेकिन लार्जली ट्रंप साहब का वही मोडस ऑपरेंडी है जो पिछले प्रेसिडेंट्स का था। इस दफा टारगेट जो है वो मिडिल ईस्ट नजर नहीं आ रहा है, एशिया नजर नहीं आ रहा। और दिलचस्प बात ये है या हैरानी की बात ये है कि ट्रंप माजी के सुदूर को इन्हीं चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज करते आए हैं। बट आपने जो बात की है उसके अंदर बहुत सारे सवाल